हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम आपको आज ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, है ना। तो जो जानते हैं उसमें और ज़्यादा ज्ञानवर्धन का प्रयास किया जाएगा और जो नहीं जानते हैं उसके बारे में डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाईफाई, हाईफाई और लाईफाई। ठीक है, तो वाईफाई, लाईफाई और हाईफाई ये तीनों में क्या, ये जो तीनों टेक्नोलॉजी है उसका क्या काम है, हमारे सामान्य जीवन में इसका क्या काम है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले बारी बारी से हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। वो पहला क्या है कंटेंट, वाईफाई। वाईफाई क्या है इस चीज़ को समझिए। ठीक है, वाईफाई क्या है इस चीज़ को पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। इस फीचर को देखिए दोस्तों, ये जो फीचर आप देख रहे हैं ये वाईफाई का है। ये जैसे डिवाइस कनेक्टेड है, लैपटॉप है, पीसी है ना, मोबाइल है, वॉच है, ये सब वाईफाई से कनेक्ट है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये होता क्या है। ये क्या है? एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। क्या है दोस्तों? वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है ना। यह वाईफाई एलियंस के नाम से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडमार्क है। वाईफाई एलियंस के नाम पे एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेडमार्क है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, है ना, वायरलेस डिवाइस, प्रिंटर्स, वीडियो कैमरा जैसे डिवाइस इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए चीज़ों को बड़ी आसानी से समझिए। आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में जो आप इंटरनेट तक प्रोवाइड कराया जाता है, इंटरनेट तक आपका एक्सेस होता है, इंटरनेट तक आप पहुँच कर रखते हैं, या फिर इंटरनेट पे आप चले जाके सर्च करते हैं, ये सब वाईफाई के कारण होता है ना। वाईफाई के कारण होता है, वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं इसको, वाईफाई के कारण होता है। मोबाइल में वाईफाई ऑलरेडी लगा रहता है, मोबाइल में वाईफाई का व्यवस्था लगा रहता है, इसलिए आप जो है इंटरनेट तक आपकी एक्सेस हो जाती है। बाकी अदर डिवाइस में कनेक्ट करना पड़ता है ना, और सब में ये व्यवस्था लगी रहती है, इसलिए इंटरनेट तक हम पहुंच प्रदान किया जाता है हम लोगों को, यानी कि उपभोक्ता को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टेक्नोलॉजी। देखिए डिजिटल डिवाइस में डेटा ट्रांसफर का वायरलेस जरिया क्या है? वाईफाई है। डेटा ट्रांसफर का वायरलेस जरिया है वाईफाई, है ना। वायरलेस होने के साथ ही यह सर्विस रेडियो वेव के जरिए काम करती है। किसके जरिए? सर्विस रेडियो वेव के जरिए काम करती है। इसके बाद वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए वाईफाई एडाप्टर की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे वाईफाई एडाप्टर है, देखा आपने, यही वाईफाई एडाप्टर है ना। ये क्या करता है? इंटरनेट तक हमारी डिवाइस को एक्सेस प्रदान करता है, पहुंच प्रदान करता है। इसके बाद स्मार्टफोन से लेकर पीसी तक वाईफाई एडाप्टर बिल्ट इन होते हैं। स्मार्टफोन, पीसी, है ना, इस सब में क्या होता है? ऑलरेडी उसके अंदर में ये वाईफाई एडाप्ट इन बिल्ट होते हैं, यानी कि पहले से सेट किए गए होते हैं, है ना, ताकि उसमें सारा जो व्यवस्था है इंटरनेट तक पहुंचने का वो आसानी से मुहैया करा सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समय नहीं लेंगे ज़्यादा। कितने तरह की होती है वाईफाई? समस्या है, बात यह आती है कि वाईफाई होती कितने तरह का है, वाईफाई होती कितने तरीके का है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए वाईफाई होता कितने तरह का है। अलग अलग तरीके के वाईफाई है, जिसमें एक है 802.11a टेक्नोलॉजी। 802.11a टेक्नोलॉजी है। क्या है इसमें राउटर और एंटीना के रेडियो सिग्नल पर काम करता है। ये टेक्नोलॉजी क्या करता है? राउटर और एंटीना के रेडियो सिग्नल पर काम करता है। इसके बाद 802 यानी 802.11b टेक्नोलॉजी, ये क्या करता है? 11 Mbps की, है ना, डाउन बैंडविड्थ सपोर्ट के साथ 11 Mbps की बैंडविड्थ सपोर्ट के साथ कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं है ना।
और ख़ासकर इसका इस्तेमाल जो है घर के गैजेट के लिए किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के रेंज को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, मतलब रेंज इसका ठीक ठाक है, लंबा। घर के मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसमें अपना ये वाईफाई का जो सेगमेंट है उसमें ये टेक्नोलॉजी वाईफाई के अंदर लगा लीजिएगा। 802.11b टेक्नोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी का नाम है, घबराइए नहीं, नाम सुन के आप लोग घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का नाम है ये, ठीक। इसको लगा लीजिएगा तो घर के अंदर कोई भी कनेक्टिविटी का समस्या नहीं होगा। आप कहीं भी घर में कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, आराम से आपका वाईफाई काम करेगा और बेइंतहा आप इसमें लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद जो अगला टेक्नोलॉजी है वो आपका है 802.11g टेक्नोलॉजी। 802.11g टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है वो 54 Mbps बैंडविड्थ सपोर्ट के साथ काम करती है। कितना? ये सब एग्जाम में जो खासकर साइंस एंड टेक का हिस्सा है ना, साइंस एंड टेक के हिस्सा में पूछता है एग्जाम में, तो इसका सपोर्ट बैंडविड्थ सपोर्ट कितना है? 54 Mbps का, है ना। अच्छी रेंज के लिए यह टेक्नोलॉजी 2.4 GB फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करती है। यही टेक्नोलॉजी 2.4 GHz का फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल ये टेक्नोलॉजी करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 802.11n टेक्नोलॉजी, ये क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। यह एक से ज़्यादा वायरलेस सिग्नल और एंटीना का इस्तेमाल करती है। यह टेक्नोलॉजी 100 Mbps बैंडविड्थ सपोर्ट के साथ काम करती है। कितना? 100 Mbps बैंडविड्थ सपोर्ट के साथ काम करती है। अब हम चलते हैं, वाईफाई समाप्त हुआ, अब हम चलते हैं अगला सेगमेंट, देखें क्या है। वाईफाई के बाद कौन है भाई? लाईफाई है। बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, ये जनाब है, इनके फाउंडर है, हेराल्ड हास नाम है इनका। अब देखते हैं हम लोग लाईफाई क्या है। लाईफाई के संस्थापक पहले हम देखते हैं, लाईफाई के जो संस्थापक है वो कौन है? वो हैं एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है हेराल्ड हास, ये इसके सह संस्थापक हैं। आप अगर गौर कीजिएगा तो थोड़ा सा इधर देखिए, इसी से समझ में आ जाएगा आपको कि लाईफाई काम कैसे करता है। देखिए ये इंटरनेट है, क्लाउड, क्लियर, ये है इंटरनेट सर्वर है। अभी लोग कभी यूज करते हैं ना कि सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर डाउन हो गया, क्या सर्वर डाउन हो गया है? वो यही है, ठीक है। अब बढ़िएगा, इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, सर्वर को एक्सेस कर रहा है कौन? राउटर। राउटर वही राउटर जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए यहाँ यही राउटर है जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये वाला राउटर, ठीक है, ये दिखाया था। अब हम चलते हैं जहाँ पे थे वहाँ, देखिए राउटर जो है इधर से इंटरनेट और वो इंटरनेट सर्वर दोनों को कनेक्ट करता है और देता कहाँ है? घर में जो आपके लगी हुई है बल्ब जो लगा होता है, बल्ब आपके घर में, वही आपके घर में बल्ब को कनेक्ट करती है। और एक्सेस पॉइंट देखिए यहाँ पे है, बल्ब का लाइट जितना दूर में रहता है ना, बल्ब का जो लाइट है वो लाइटिंग जितना दूर में रहेगा उतना दूर में आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। देखिए इससे क्या है, मोबाइल डिवाइस है, काम कर रहा है। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो मोबाइल डिवाइस है उसमें यहाँ पे देखिए, हर मोबाइल में आप लोग देखिएगा कि ये दो जो है ना होल टाइप का, देख रहे हो, छेदवा है, बनल है, देख रहे हो, इसको गौर कीजिए। इसमें क्या होता है, ये जो दो छेद है इसका नाम क्या है? देखिए ये ट्रांसमीटर का, मोबाइल में अगर आप ऐसे पकड़िएगा मोबाइल को ना, तो उसमें जो बाएं हाथ का जो छिद्र होगा मोबाइल के ऊपर का, स्पीकर के बगल में का, ये जो होगा ये क्या है? इसको ट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। और इस साइड को, दाहिने साइड वाला जो मोबाइल का छिद्र होगा उसको हम रिसीवर कहते हैं और इसी के थ्रू जो है सारा काम करता है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि बल्ब यानी लाईफाई यानी कि लाइट से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना, लाइट के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना, यही क्या है? लाईफाई है। लाई मतलब लाइट, है ना, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। आप देख लीजिए, सारा फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन का कुछ बचता नहीं है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए इंटरनेट सर्वर,
राउटर है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद इंटरनेट सर्वर, राउटर कनेक्ट किया। राउटर क्या किया, घर में लगी जो बल्ब है, घर में जो आपको रूम के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है, ये दोनों, ये राउटर इस बल्ब को क्या करता है, एक्सेस देता है, इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। इसके बाद ये लाइट, जितने घर में आपके लाइट जब तक जलती रहेगी तब तक आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। लाइट ऑफ, इंटरनेट ऑफ। क्या है, लाइट ऑफ, इंटरनेट ऑफ, क्योंकि लाइट के माध्यम से ही इंटरनेट दिया जा रहा है, इसलिए इसको लाईफाई कहा गया है। क्या कहा गया है, लाईफाई कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम लगाए हुए, आप लोग को हम आगे बढ़े। चलिए यहां देखिए दोस्तों, देखिए उसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हूं। यहाँ देखिए सेम चीजें वहां पे है। सेम क्या है, इंटरनेट है ना, लैंप ड्राइव है, वहीं जो राउटर है, एलईडी लैंप है। ये एलईडी लैंप क्या कर रहा है, फोटो डिटेक्टर कलेक्ट कर रहा है और रिसीवर डोंगल को इसके बाद इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऐसी वायरलेस तकनीकी जिसके तहत एलईडी का प्रयोग डेटा भेजने के लिए किया जाता है, वही लाईफाई है। ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग या ऐसी तकनीकी का प्रयोग जिसके तहत एलईडी का प्रयोग जो लाइट होता है आपके घर में लगा हुआ, एलईडी का प्रयोग क्या कर रहा है, डेटा भेजने में किया जा रहा है, उसको लाईफाई कहते हैं। ठीक है, यह वाईफाई की तुलना में 100 गुनी तेज होती है। वाईफाई की तुलना में 100 गुना फास्ट काम करता है। ये करता है ना, डेटा भेजने के लिए वीएलसी का यूज करता है। वीएलसी मतलब विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। क्या है, लाईफाई क्या, इसमें विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, वीएलसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी के टेक साइंस एंड टेक का हिस्सा है, उसको बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम बिना समय गंवाए हुए। आपका, मैं जानता हूं आपका समय बहुत कीमती है दोस्तों, तो हम तो कोई सा बिना कीमती वाला काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए न मर रहे हैं यार, काहे घबरा रहे हो? बेफिक्र रहो भाई। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है। देखो ये रूम है ना, आप देख रहे हो, ये रूम है, ये क्या है, ये बैंड, ये काम कर रहा है आपका इंटरनेट लाइट के माध्यम से। लाइट जल रही है ना, ये लाइट जल रही है, इसके माध्यम से पूरे रूम में उजाला है, और उजाला है तो यहाँ देखो सिस्टम रखा हुआ है, ये आदमी बैठ के यहाँ पे काम कर रहा है। वीएलसी टेक्नोलॉजी, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। यही चीज़ तो समझा रहे थे, इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ देखिए इंटरनेट है, कोऑर्डिनेटर है ये, इसके बाद एलईडी है, एलईडी 1 2 3 4 4 गो एलईडी लगा हुआ है रूम में, है ना। ये सब पीला पीला एलईडी है, एलईडी लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे डिवाइस रखा हुआ है, देखिए एलईडी के लाइट के माध्यम से डिवाइस कनेक्ट हुआ है और रिसीवर के रूप में काम कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपके सामने में सब कुछ रखा हुआ है, अब इसके ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। वही चीज़ इसमें पूरा जो है डेटा दिया हुआ है। इसकी अधिकतम गति को देख लीजिए, 224 गीगाबाइट प्रति सेकेंड है। कम नहीं है भाई, बहुत है। 224 गीगाबाइट प्रति सेकेंड स्पीड कम होता है, इतना आसान थोड़ी ना है। अब देखिए ये लाईफाई संचार को प्रकाश के ऐसे किसी भी स्रोत के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है जिसे बहुत तेजी से चालू या बंद किया जा सकता है ना। अगर कोई ऐसा लाइट का जो टेक्नोलॉजी है या लाइट का व्यवस्था है जिसे तुरंत बंद कर सकते हैं, तुरंत ओपन कर सकते हैं। जैसे घर में लगा हुआ लाइट, स्विच से ऑफ, स्विच से ऑन, जब मर्जी हुआ ऑफ कर दो, तुरंत ऑन कर दो। ठीक है, तो इसीलिए इसको लाईफाई टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका लेजर प्रकाश स्रोत का प्रयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी को, है ना। लेजर डायोड के साथ प्रति सेकंड 10 गीगावाट की गति को प्रस्तुत किया जा सकता है। आप सोचिए इतना टेक्नोलॉजी हाई है इसका, 10 गीगावाट लेजर डायोड के साथ इसको 10 प्रति सेकंड 10 गीगावाट की गति को, ये सब जानते हैं, सुपर कंप्यूटर में ये सब टेक्नोलॉजी यूज होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है इस सब चीज़ों को। एलईडी बल्ब पर फास्फोरस की परत चढ़ी होती है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम वाले। एलईडी बल्ब पर फास्फोरस की परत लगी होती है, ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान होता है, ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। एलईडी बल्ब से प्रति सेकंड 100 मेगाबाइट तक की गति प्राप्त किया जा सकता है। कितना?
100 मेगाबाइट तक की गति, 100 मेगाबाइट तक की गति प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वाभाविक बात है कि ये डिवाइस में इंटरनेट शेयर भी किया जा सकता है, ये जितने भी व्यवस्था है उसका तो आधार है वही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का नाम है हाई फाई, हाई फिडेलिटी नाम है इसका। क्या? हाई फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी। क्लियर? अब देखते हैं हम इसको कि ये होता क्या है दोस्तों। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कि ऑडियो के गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसको हाई फाई टेक्नोलॉजी ये ऑडियो की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है उसको हाई फाई टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई फाई टेक्नोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हाई फाई टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब आप बढ़ते हैं आगे। ऐसे आप कह सकते हैं कि अगर आप आंख बंद करके स्पीकर से साउंड सुने तो आपको ऐसा लगे कि आप वास्तविकता में उसी जगह पर है जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिला हुआ है। मतलब ये सब क्या है ना, साइकोलॉजी का सब स्वरूप है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल आज के दौर में स्पीकर, हेडफोन, साउंड सिस्टम, ठीक है, बनाए जा रहे हैं इसके इस्तेमाल के द्वारा, जो वास्तविक साउंड का, वास्तविक आवाज़ का आभास कराती है हमें, है ना, वास्तविक आवाज़ का आभास कराती है। और इसका इस्तेमाल का रीज़न ही वही है कि ऑगमेंटेड को वास्तविक बनाना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि मेरा ये टेक्नोलॉजिकल जो वीडियो है वो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक आप प्रमोट करें। ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाले वीडियो हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, जो हर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मैं उसका भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैंने इस पर ऑलरेडी हिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव मैंने डाला है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, उसको देखिएगा गौर से। इसके अलावा हम करेंट अफेयर दिसंबर में आपको 15 दिसंबर से लेकर और 30 दिसंबर के बीच में, जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारा आपको दिया गया उपहार है। लेकिन मैं आपसे उम्मीदें भी करता हूँ दोस्तों, उम्मीदें यही करता हूँ कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाएं और हमें अपना आशीर्वाद दें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का मौका दें। आप लोगों का प्यार कहीं तो दरकार है यार, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।